एपिसोड 17 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यशिम, यालिन और डेनिस तीनों साथ में बैठकर काम कर रहे होते हैं। तभी यशिम के पास चिनार का फ़ोन कॉल आता है। यशिम अलग हटकर चिनार से बात करती है। चिनार सबसे पहले यशिम से यालिन की कंडीशन के बारे में पूछता है। चिनार कहता है कि अगर यालिन ठीक है तो वो कल उनके घर पर आकर यालिन को अपने और यशिम के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देगा। यशिम अभी नहीं चाहती कि उसके भाई को चिनार और उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चले, इसलिए यशिम चिनार से झूठ बोल देती है कि उसके भाई के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। फ़ोन रखने के बाद यशिम सोचती है कि उसने ऐसा झूठ क्यों बोला जो कल ही सबके सामने आ जाएगा, और अब ऐसा क्या किया जाए कि ये झूठ सबके सामने ना आने पाए। चिनार डेफने से पूछता है कि उसने डेप्यूटी मिनिस्टर उस्मान के सामने झूठ क्यों बोला। डेफने उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि वो डामला से जेलस फील कर रही थी और इसलिए ही उसने एक इनोसेंट इंसान यानी यालिन पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया और उसे किसी के भी सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए उसने बेहोश होने का नाटक किया, यालिन की आंखों में पेपर स्प्रे डाला और उसके पैर पर गलती से गाड़ी चढ़ा दी और वहां से चली गई। चिनार डेफने को सच बोलते हुए देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है, तुमने आज ना कोई झूठ बोला ना कोई शिकायत की। तो डेफने कहती है, भाई अगर मैं सच बताऊं तो मुझे तुमसे और यालिन से दोनों से बहुत ही डर लगता है। और चिनार उससे कहता है कि तुमने सच बोला है, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और उसे अपने गले से लगा लेता है और उससे कहता है कि अब वो लोग इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। यशिम यालिन से पूछती है कि वो डेफने को कब बताएगा कि वो उससे प्यार करता है। यालिन कहता है कि मैं डेफने से प्यार नहीं करता। तो यशिम कहती है, ठीक है, तुम उसे कब बताओगे कि तुम उसे पसंद करते हो। यालिन कहता है, उसने मेरे पैर पर गाड़ी चला दी, पहले मैं उससे इस बात का बदला लूँगा। तो यशिम कहती है, भाई उसने ये सब जेलसी में आकर किया, अब देखो तुम जब उसे और डेनिस को साथ देखते हो तो तुम्हें जलन होती है, इसी तरह जब उसने तुम्हें और डामला को साथ में देखा तो उसे भी जलन हुई और इसी वजह से उसने ऐसा किया। तुम दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यालिन कहता है, ठीक है, सही समय आने पर मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। यशिम मुझसे कहती है कि तुम्हारे हिसाब से सही समय कब आएगा, और अगर तुम और वो कुछ समय के लिए इस घर में अकेले रहो तो क्या तुम उससे अपने प्यार का इजहार कर दोगे। तो यलिन पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है। यशिम मुझसे कहती है कि बिल्कुल हो सकता है, बस तुम्हें इसके लिए एक ड्रामा करना पड़ेगा। यलिन उससे कहता है, मुझे क्या करना होगा। तो यशिम डेनिस से कहती है कि यलिन को अपना प्लान समझाओ। डेनिस यलिन को समझाता है कि तुम्हें अपने पैर में फ्रैक्चर होने का नाटक करना होगा। कल डेफने जब बरुस्सो कंपनी के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आएगी और उसे पता चलेगा कि तुम ऑफिस में नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर है, तो उसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए घर पर आना होगा और इस तरह तुम्हें और डेफने को साथ में बिताने के लिए समय मिल जाएगा। तब तुम अपने प्यार का इजहार कर सकते हो। पहले तो यालिन उन दोनों की बात को मानने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो अपने कमरे में जाता है और डेफने के साथ बिताए हुए अपने रोमांटिक पलों के बारे में सोचने लगता है। उसका मूड बदल जाता है और बाहर आकर वो डेनिस और यशिम से कहता है कि वो ड्रामा करने के लिए तैयार है। डेनिस यशिम से पूछता है कि ये सब करने में उसका क्या फ़ायदा है। यशिम डेनिस को बताती है कि चिनार यालिन को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता है, जो कि वो नहीं चाहती। वो चाहती है कि पहले यालिन डेफने के साथ अपने प्यार का इजहार करे, जिससे बाद में उसे यशिम और चिनार की रिलेशनशिप भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। डेनिस यशिम से कहता है कि तुम बहुत ही खतरनाक हो और मुझे तो तुमसे डर लगने लगा है। थैंक गॉड कि हम दोनों एक ही साइड पर हैं। डॉक्टर गोकाई एस्की को अपने साथ मेडिकल कॉन्फ्रेंस में चलने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन एस्की उन्हें मना कर देती है। हॉस्पिटल में एक नर्स एस्की को बताती है कि अंदर वार्ड में एक पेशेंट
डॉक्टर एस्की का इंतज़ार कर रहा है। एस्की समझ जाती है कि ज़रूर डेनीज ही होगा। एस्की अंदर जाती है और सभी बेड्स को चेक करती है, लेकिन वहाँ पर डेनीज नहीं होता। अचानक से एस्की जब पीछे मुड़ती है, उसे डेनीज अपने पीछे दिखाई देता है। डेनीज एस्की से पूछता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन एस्की उससे कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। डेनीज उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम और मैं एक कप कॉफ़ी साथ में बैठकर पिएं। एस्की उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में डामला यशिम से कहती है कि उसने सभी को पर्सनली जाकर बता दिया है कि जो न्यूज़ अखबार में छपी थी वो फेक थी। उसके और येलिन के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं। और आज डेफ्ने ऑफिस में भी आई है। अगर उसे किसी से भी पता चलता है तो इसमें उसकी गलती नहीं होगी और यशिम उसे फायर ना करे। यशिम उससे कहती है कि डोंट वरी, डेफ्ने को अब सब कुछ पता चल गया है। हाँ, लेकिन तुम एक काम कर सकती हो, तुम डेफ्ने के पास जाकर उससे माफ़ी मांग सकती हो और उसे बता सकती हो कि ये सब कुछ फेक था और तुम आज से उसके साथ एक अच्छी लड़की की तरह पेश आ सकती हो। यशिम डेफ्ने से कहती है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। डेफ्ने यशिम से कहती है कि कल मैंने तुम्हारे भाई के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। मुझे लगा शायद तुम मुझसे गुस्सा होंगी, इसलिए मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। तो यशिम मुझसे कहती है कोई बात नहीं, उसका पैर तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। डेफ्ने को काफ़ी बुरा लगता है। यशिम डेफ्ने से कहती है कि तुम उसे फ़ोन करो और उससे माफ़ी मांगो और उसे ये भी बोलो कि आज से तुम एक अच्छी लड़की की तरह उससे पेश आओगी। डेफ्ने यशिम की बातों को मान लेती है। डामला डेफ्ने के पास आती है और उससे कहती है कि ये जो न्यूज़पेपर इंसिडेंट था ये सब कुछ फेक है और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है और वो इन सब के लिए शर्मिंदा है और डेफ्ने से माफ़ी मांगना चाहती है। डेफ्ने उसे कहती है कि तुम प्लीज़ मुझसे किसी और समय सॉरी बोलना, अभी मेरे पास समय नहीं है। ब्रेकफास्ट टेबल पर दादाजी येलिन से पूछते हैं कि क्या उसका पैर ठीक है और अचानक से ये प्लास्टर कैसे लग गया। येलिन अपने दादाजी को बताता है कि डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये सब तो एक नाटक है जिससे कि मैं डेफ्ने से बदला ले सकूं। और येलिन दादाजी को अपना पूरा प्लान बता देता है। डेफ्ने येलिन को कॉल करती है और उससे कहती है कि कल जो उसने किया उसके लिए वो काफ़ी शर्मिंदा है और उससे माफ़ी मांगती है और ये भी कहती है कि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो क्या येलिन उन्हें ऑफिस भेज सकता है। येलिन डेफ्ने से कहता है कि मैं कुछ भी ऑफिस नहीं भेज सकता, हम दोनों को इस प्रोजेक्ट पर साथ साथ काम करना था और अगर तुम इस प्रोजेक्ट को टाइम से ख़त्म करना चाहती हो तो तुम मेरे घर आ जाओ, हम यहाँ साथ में मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। डेफ्ने येलिन के घर जाती है। येलिन डेफ्ने को अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है। वहाँ दूसरी तरफ चिनार यशिम से कहता है कि मैं येलिन को सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ कि तुम और मैं दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन यशिम चिनार को अभी येलिन को कुछ भी बताने से मना कर देती है। येलिन डेफ्ने से कहता है कि तुम प्रोग्राम तो बना सकती हो, लेकिन तुम्हें ढंग की कॉफ़ी बनानी भी नहीं आती। डेफ्ने येलिन से कहती है कि तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाना मेरा काम नहीं है, वो तो मैं अपनी कल की गलती की वजह से शर्मिंदा फील कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाई। तो येलिन डेफ्ने से कहता है तुम मुझे सिर्फ गुस्सा दिला सकती हो। डेफ्ने कहती है तुम्हें मुझ पर तो गुस्सा आता है, लेकिन तुम डामला को डिनर पर ले जाते हो। येलिन डेफ्ने को बताता है कि मैं उसे डिनर पर लेकर नहीं गया था, उसकी कार खराब हो गई थी, मैं सिर्फ उसे ड्रॉप करने के लिए गया था। रास्ते में उसने मुझसे कहा कि उसे भूख लगी है, इसलिए मैं उसे रेस्टोरेंट ले गया था, इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। येलिन जब डेफ्ने की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि डेफ्ने ने अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए हैं और येलिन ने अभी जो कुछ भी कहा डेफ्ने ने उनमें से कुछ भी बात नहीं सुनी। चिनार यशिम को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ वो अक्सर फिशिंग के लिए जाया करता है। वो यशिम से कहता है कि जब तुमसे मेरी लड़ाई हो जाती है या मैं अपसेट होता हूँ तो मैं यहाँ फिशिंग के लिए आता हूँ। यशिम और चिनार दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। टोप्राक
दादी माँ से पूछता है कि क्या चिनार अक्सर इतना लेट आया करता है, लेकिन दादी माँ कहती हैं कि अब तो वो घर तभी आएगा ना जब वो लड़की उसे घर आने देगी। हॉस्पिटल में एस की डेनिस से कहती है कि तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है, तुम इतना सुबह सुबह आ जाते हो, तुम्हें इतना जल्दी आने में तकलीफ़ नहीं होती। डेनिस उसे कहता है एक्चुअली मेरे पास आज काम है और इसलिए ही मैं इतना सुबह सुबह आया हूँ। मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रही होंगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ कि आज मैं पूरे दिन मीटिंग में बिज़ी रहूँगा तो मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँगा। और इतना कहकर डेनिस वहाँ से चला जाता है। यालिन यशिम से पूछता है कि कल तुम रात कहाँ थी? मैं तुम्हारे रूम में आया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। यशिम कहती है भाई एग्जैक्टली आप किस समय पर वहाँ आए थे? हो सकता है उसके 5 मिनट बाद मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि कल तो मैं घर पर ही थी। बात को बदलते हुए यशिम येलिन से पूछती है कि डेफनी के साथ तुम्हारी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है। येलिन उसे बताता है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और वो मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाती है। यशिम उसे कहती है कि भाई तुम कुछ ऐसा करो ना कि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए। तो येलिन उसे कहता है कि बताओ मैं ऐसा क्या करूं। तो यशिम कहती है कि अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं, तुमसे अच्छा ये बात कौन जानता है कि डेफनी को पागल कैसे करना है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 17 ख़त्म हो जाता है। आगे की स्टोरी बाकी एपिसोड्स में। थैंक यू। अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा।